गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके लिए क्लास 7 का मैथ्स लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 14.1 और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर देखें और आराम से सॉल्व करें। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और यहाँ पर है एंगल ए और यहाँ एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ का जो मेजरमेंट है 84 दिया है और यहाँ का 48 है और ये 48। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइड इक्वल है। ओके, तो इसको आसान तरीके से लगाइए। देखिए इस साइड पर ध्यान दीजिए, इस पर ए बी साइड पर देखेंगे तो आप यहाँ 48 देखेंगे, यहाँ पर ही 48। तो इस साइड को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे दो साइड है ये आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको लगाने का जो तरीका होगा तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये दोनों इक्वल हैं और ये आपका है 48 डिग्री का। ठीक है, तो इस साइड को छोड़ दीजिए, जिस पर आपका एंगल बना है उसको छोड़ करके बाकी जो दो साइड बचे हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ए बी को छोड़ दीजिए, ए सी और बी सी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी। कैसे हो जाएगा यहाँ लिखना है, तो आप लिखिए अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल। सुन के लिख लीजिएगा, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल। थैंक यू। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बच्चों इस बार क्वेश्चन हमने ये लेकर आया है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंगल एक्स की कितनी वैल्यू होगी। तो बच्चों इस एंगल का नाम है एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल के बाहर बने हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलिए फटाफट देखिए, ये सिंबल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सिंस जो है ये वाला, देखिए लाइन ये वाला आपका बराबर दिख रहा है। तो इसको लिखने का तरीका होगा सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों लाइन बराबर हैं बच्चों, तो ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब ये कैसे बराबर है तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम कहेंगे अपोजिट्स एंगल ऑफ अपोजिट साइड। आप यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो एंगल बी है उसकी वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री बराबर एंगल सी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का एंगल भी क्या है 30 डिग्री का है। तो बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल होता है। यहाँ की जो वैल्यू आती है इन दोनों एंगल को सम करके आता है। दोनों एंगल को सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 30 + 30 लिखेंगे तो आपका यहाँ का आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। चलो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे सिंस एंगल एक्स इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी ये होता है एक्सटीरियर वाला, इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों एंगल के सम के बराबर आएगी। मीन्स इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू निकालना है तो एंगल बी को और सी को ऐड करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। ये एंगल बी प्लस एंगल सी बच्चों लिखने का सिर्फ तरीका है, जबकि आपके आंसर 60 डिग्री आ चुके हैं। तो बस ये लिखा कैसे जाएगा, वे ऑफ राइटिंग। तो एंगल बी कितना है 30 है, एंगल सी कितना है वो भी आपका 30 है। एंगल सी यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी। तो एंगल एक्स की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ओके, क्लियर। चलिए बच्चों आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। ये आपका एंगल बी है 50 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये दोनों लाइन जब बराबर होते हैं तो जितना एंगल बी होता है उतना एंगल सी होता है। मतलब ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 50 डिग्री आपका सी की वैल्यू आएगा। अब हमको निकालना है एंगल ए की वैल्यू। तो इसके लिए बच्चों हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, ये इसके बराबर है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब सभी एंगल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो देखिए सभी एंगल को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका ये 50 + 50 100 हो जाएगा और 180 में से 100 को निकाल देंगे, आपका 80 डिग्री आएगा बच्चों। तो यहाँ पर 80 डिग्री आएगा, लेकिन इसको हम लिख करके बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ध्यान देखिए ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। जितना लंबा ए सी है उतना लंबा ए बी है दोनों। ठीक है, देयरफॉर बच्चों अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। लिखने का तरीका देखिए, एंगल बी पर गिवन है 50 डिग्री, तो आप यहाँ 50 डिग्री रख दीजिए। एंगल सी आपका निकल चुका, सी आ गया। अब आपको निकालना है एंगल ए। तो एंगल ए निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब सभी एंगल को ऐड करेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिए, एक लाइन में लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल। ठीक है, तो सभी एंगल को सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। इसको आप समझ लीजिए, सभी एंगलों को ऐड करना है। ठीक है, तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी एंगल ए ऐड किया, एंगल बी ऐड किया, एंगल सी ऐड किया और आया हमारे पास 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू बच्चों नहीं पता है, ये तो 80 डिग्री तो लाया हमने बाद में। एंगल ए नहीं पता है, बी कितना है आपका 50 डिग्री है,
सी कितना है 50 है, आप इसको 180 लिख लीजिए। एंगल ए नहीं पता है, छोड़ दीजिए, इसको 50 50 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, ए को उधर 100 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 एंड फाइनली आपका हो जाएगा कितना 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। इस तरह से और सारी वीडियोज़ हैं, आप उस पर देख सकते हैं।